जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं। ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, अपितु उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की रातों की नींदें उड़ा दी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपमान के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल आदि शामिल थे। उन्होंने लखनऊ के पास कांकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी ज़्यादा लोगों को काकोरी डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी, उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटे में फांसी होनी है, कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल ने जवाब दिया कि वे भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं। उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा रंग दे